हमारे शिकारपुर में एक आदमी को पता चला कि तुरंत मरे और बेचारे के पास कोई संपत्ति नहीं है, सुनते खेत बेच करके भोज खिला रहे। तो ये हमारे सिस्टम में ये सिस्टम नहीं है। उस सिस्टम में बोले कि उस आदमी को तुम भोजे करना चाहते हो तो सब आदमी दान करो और उसे भोज खिला। 18 दिन तक उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया। किसी साधु संत की आवाज नहीं है। गीता क्या है? भगवान कृष्ण ने ही युद्ध के समय बोले कोई भी जितना भी होगा तो कोई ना कोई साधु संत का है शक्ति प्राप्त किया, परमात्मा का अनुभूति किया उसने। तो आनंद मूर्ति जी जो थे वो जमालपुर में ही पैदा किए थे, इसी जमालपुर में, और बचपन से ही चमत्कार व्यक्ति हुए और बचपन में ही वो अपने कहा जाता है कि माँ का दूध होता है ना, तो अपने से वो दूध लेकर पकड़ के पी गए। और जब 6 साल में हुए तो जमालपुर में ये मुंबई का जंगल हुआ करता था, तो उनको सोते हुए कोई देखा नहीं। ड्रामा करते थे सोने के लिए, लेकिन 9 बजे रात में वो 10 बजे रात में निकल के बाहर चल जाते थे। एक दिन सुबह में एक लकड़हारा, जमालपुर जो ओवर स्टेशन है, तो उस उधर जंगल था पहले, तो देख रहे हैं कि एक उधर से, इनका नाम था प्रभात उधर से लौट रहा है। तो बोले कि सुबह में लौट जो जगह लग रहा है तो घुस रहा है, उधर से लौट रहा है, मतलब रात में गया होगा। बाद में पता चला कि वो ये तो बाघ पर चढ़ता है, बाघ पर बैठ करके सैर करता है। और फिर उसके पिताजी होम्योपैथी डॉक्टर थे, उन्होंने शिकायत किया तो ऐसा नहीं, वो मेरा दोस्त है, कुछ नहीं करता वो बहाना, उनको अपने माँ पिताजी को कुछ पता नहीं, और इनके भी तरफ कमाल की शक्ति। तो पहले शुरुआत में उनके पिताजी बचपन में मर गए, तो कलकत्ता में पढ़ाई किए, कलकत्ता में पढ़ाई किए, 12th तक पास किए वो। और 12th तक तो वो क्या करते थे, वो हमेशा लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते रहते थे और डांस सिखाते थे। उनको कोई सिखाता नहीं था। जो बच्चा में किसी मंदिर में गए, उनकी बात जो सीख के वक्त किसी श्लोक को पंडित जी कुछ गलत श्लोक में उच्चारण गलती किया, तो उन्होंने बोल दिया कि अरे ये ऐसे होगा श्लोक। तो पंडित ने बोला कि तुम्हारा बेटा ये कैसे सीख गया, कौन से तुम सिखाते हो? तो बोले नहीं, हम कुछ सिखाते नहीं, कहाँ से बोलता है मालूम नहीं। ये पढ़ता नहीं था और अपने मन में कुछ कल्पना करते थे। एक दिन अपनी बहन, उनका बहन थी, उनको बोल दिया कि हमको सब चीज मालूम है, हमको डेली शाम में घूमने के लिए वॉकिंग करना। तो वॉकिंग करने के लिए जैसे जा रहे थे वो डकैत था जो गर्दन काट देता था, उसका नाम था कालीचरण बंदोपाध्याय नाम। वो करीब 50 साल का था और ये 18 साल का लड़का थे जो IAS में पढ़ते थे। तो 18 साल का, तो खोखा बोले, खोखा माने होता है छोटा लड़का। तो उसने पीछे से बोला ये फिर होके घूम रहे हैं, बोले खोखा रुके नहीं, जैसे घूमा तो आगे बढ़ा। तुमको बोला रुकने के लिए, तो रुकते क्या नहीं हो, तलवार दिखाते हुए बोला। तो जैसे घूमा तो इससे आंख में आंख मिला, तो उसका मन में परिवर्तन आ गया। बोलता है, उसको लगा कि तुम डरता नहीं हमसे सब डरता है। तो जैसे वो आया तो बोला कि खोखा, तो पूछा, और उनका नाम तो प्रभात ने पूछा कि तुम ये सब क्यों करते हो? तो उसने बोला कि परिवार के लिए करते हैं। तो परिवार तुमको साथ देगा? तो बोले कि ना, साथ तो नहीं देगा।
तो उसको लगा कि कुछ है बड़ा, ये छोटा लड़का जो है कुछ बड़ा शक्ति वाला है। तो उन्होंने वो नदी, नीचे गंगा नदी था, गया वहीं कर आ गया, बोला कि होगा तुम मुझे जो सिखाना चाहते हो सिखाओ मेरे। तो उन्होंने आनंद मूर्ति जी ने पहला दीक्षा दी उन्होंने, और वो कालीचरण बंदोपाध्याय बाद में बहुत बड़ा संत बन गए वो। और संत बनने के बाद किसी को उनका बिजनेस कुछ था नहीं, तो जब वो दीक्षा उक्षा हो गया, साधना सिखा दी उन्होंने, ध्यान सिखा दिया, तो वो वही जो डकैत मारने आया था बोलता है गुरुजी आप अकेले मत जाइए, बहुत डकैत सब रहता है, आपको मार देगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे कोई मार नहीं सकता, हम कहाँ भी जा सकते हैं। नहीं नहीं आपको छोड़ने जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो गया घर पर, जैसे घर पर गया तो उसके पास कुछ पैसे नहीं था, दीक्षा में देने का नियम होता है। तो बोला कि नहीं आज से मैं नियम चेंज करता हूँ, दीक्षा बहुत ही वस्तु नहीं देना है, तुम शपथ लो कि मैं जो बोलूंगा वो करोगे। तो शपथ में होता है कि मैं किसी भी जीवों को कष्ट नहीं दूंगा, तो और जहां तक हो सके मैं कल्याण करूंगा पृथ्वी का। और शपथ होता है कि मैं ध्यान करूंगा परम शक्ति का, इस सृष्टि की जिसने उत्पन्न किया है, जिस पिता ने जिस माँ ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है उसको मैं प्राप्त करूंगा, मैं जानूंगा कि कैसे मैं जन्म लिया, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो उसने शपथ ले लिया था, घड़ी दे दिया और एक सोना का सिकड़ी था गुरु जी के पास, दे दिया। बोले किस लिए? बोले कल तो कल से तो तुम किसी को मर्डर नहीं करोगे, हत्या नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं तो फिर गलत करोगे, इसको बेच लेना, इससे जो पैसा आएगा उसको क्या करोगे तुम, कुछ चावल गेहूं आटा लाओगे, उसे बिक्री करो, उससे फायदा कमाओगे। और इस प्रकार उन्होंने प्रथम सन्यासी का निर्माण किया। और इस प्रकार उन्होंने जो प्रभात सरकार थे वो पूरी पृथ्वी पर किसी के घर पर नहीं गए, वो सभी भाषा को जानते थे, सभी विषय के क्षेत्र में, उन्होंने संगीत के क्षेत्र में भी 5000 संगीत दिया और सब कई भाषाओं में दिया, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, बांग्ला में, बहुत भाषा में दिए। तो इस प्रकार से उस समाज का व्यक्ति का सिस्टम कैसे होना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, उसका शादी विवाह का सिस्टम क्या होना चाहिए। आज समाज में क्या है, बहुत जटिल सिस्टम है। हमारे शिकारपुर में एक आदमी को पता चला कि तुरंत मरे और बेचारे के पास कोई संपत्ति नहीं है, सुनते ही खेत बेच करके भोज खिला रहे। तो ये हमारे सिस्टम में ये सिस्टम नहीं है। उस सिस्टम में बोले कि उस आदमी को अगर तुम भोजे करना चाहते हो तो सब आदमी दान करो और उसे भोज खिलाएगा। दहेज प्रथा सिस्टम नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने शादी ब्याह सिस्टम, दुनिया के जितने सिस्टम है उसके बाद समाज बनाने के लिए क्या चाहिए, तो समाज का सिस्टम क्या है, तो समाज में क्या देखते हैं, हिंदू तो हिंदू को गुरु जात में बटा हुआ। अब बोले कि जादव है तो जादव भी कई टुकड़ा में बटा हुआ है, टुकड़ा टुकड़ा में मानव समाज टूटा हुआ है। उन्होंने कि नहीं कोई जात पात नहीं, सब मनुष्य मनुष्य रहेगा और शादी ब्याह होगा तो एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य में होगा, जात पात भी नहीं होता, दहेज प्रथा भी नहीं होता, हिंदू मुस्लिम भी नहीं होता, कुछ भी नहीं, केवल मनुष्य। हाँ हम आचरण जरूर देखेंगे, लड़का लड़की संपत्ति को आचरण व्यवहार देखेंगे, सब चीज देखेंगे। और उन्होंने पूरे समाज में इकोनॉमिक्स कैसा होना चाहिए, समाज का अर्थनीति, तो अर्थनीति दिया, समाज नीति कैसा होना चाहिए, शिक्षा नीति कैसा होना चाहिए, कृषि नीति कैसा होना चाहिए, सब कैसा होना चाहिए, एक नेता का क्या गुण होना चाहिए, एक डॉक्टर का क्या गुण होना चाहिए। और इस प्रकार ये विचारों को फैलाते पूरे वर्ल्ड में। तो हम लोग का उनके जो विचारधारा है, तो सभी जितने आनंद मठ के जो सन्यासी होते हैं वो हर सन्यासी एक स्कूल, नहीं तो अनाथ आश्रम, नहीं तो हॉस्पिटल, नहीं तो कुछ न कुछ करते हुए पैसा कमाते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं। समाज, एक सुंदर समाज निर्माण का उन्होंने एक नींव डाल दिया है और उसी पर समाज का निर्माण करने में लगा हुआ है। क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट मिलेंगे ये तो बोलेगा ये दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट है, फिलोसफी के क्षेत्र में नया फिलोसफी होती, तो फिलोसफी तो 66 दर्शन है, उन्होंने सप्तम दर्शन भी दिया है। तो यहीं पर हम अपना विशेष प्रोग्राम हुआ। इस गुरु जी के आज जन्म उत्सव था,
बहुत कष्ट भी हुआ, उन्होंने जीवन में सरकार से हमेशा लड़ाई होता रहा। इसी पटना के जेल में भी थे वो, और उन्होंने उनको पोटेशियम साइनाइड नाम का एक सुई दिया था डॉक्टर, एक मुस्लिम डॉक्टर, मार देने के लिए, क्योंकि सरकार चाहती थी मर जाए किसी प्रकार, संस्था को खत्म करने, क्योंकि उन्होंने आनंद मूर्ति जी ने एक ऐसी विचारधारा दिया है जिसके द्वारा 100% मनुष्य को रोजगार मिलेगा। उस विचारधारा का फैल जाएगा तो उसके द्वारा जो समाज का निर्माण होगा, तो उसके लिए सरकार तो नहीं चाहती है, पूंजीवादी व्यवस्था नहीं चाहती है, तो उस पोटेशियम साइनाइड को मार देने का प्लान से, लेकिन वो मरे नहीं। और उन्होंने बोला कि नहीं, इसको पता लगाया जाए कि भाई हम मरे, हमको सुई दिया गया, लेकिन बोला कि लेकिन जो जांच कमेटी होगा उसमें एक हमारा भी व्यक्ति होगा। तो सरकार के कहना था कि नहीं, वो कमेटी में आपका आदमी नहीं रहेगा, पर तो जांच होगा नहीं, क्योंकि उसमें तो जांच होगा, ब्लड टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा। तो नहीं हुआ। तो उन्होंने 5 साल 18 दिन तक, 7 साल जेल में थे इसी बांकीपुर जेल में, 5 साल 18 दिन तक उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया। और उसमें ये हुआ कि जो कोर्ट में जो लड़ रहा था वकील, उसने उनको लास्ट में उनको फांसी की उन पर झूठी अभियोग लगाया गया था। जज को भी बोल दिया था कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा परिवार खत्म कर देंगे। अब तो हमारा जो वकील था उस दिन खूब रो करके उल्टा बोलने लगा, जज साहब आप ड्रामा मत करें, आप अपना जो फैसला लेकर के आए हैं वो आप दे दीजिए, जिससे आनंद मूर्ति जी अमर हो जाएंगे। लेकिन उसका उल्टा जज, हमारा वकील जो था से उल्टा बोलने लगा, वो दुखी होकर के रोने की, उनका तो फांसी की सजा होने वाला है। जज ने उल्टा कलम कर दिया कि, तो बोला कि आप दुनिया के कौन से भाषा में हमसे बात सुनना चाहते हैं? वर्ल्ड की जर्मन, इटली भाषा, फ्रांस भाषा, जर्मनी की भाषा, जिस भाषा में चाहते हो उस भाषा में बोले। तो बोले नहीं नहीं, हम लोग कोई भाषा नहीं आता, हम लोग को अंग्रेजी आता है। तो फिर बोले अंग्रेजी भी कौन सा अंग्रेजी? लैटिन अंग्रेजी, अमेरिकन अंग्रेजी, इंडियन अंग्रेजी, कौन सा अंग्रेजी? तो बोले कि नहीं, हम लोग को कोई अंग्रेजी नहीं आता, हम लोग भारतीय अंग्रेजी केवल आता है। जज ने बोला, बहुत बड़ी रिकॉर्डेड है और नेट भी मिल जाएगा। तो उन्होंने भारतीय अंग्रेजी में डिस्कशन हुआ और मूर्ति जी को रिहा कर दिया। तो ये बहुत पृथ्वी का, नेट में भी खोज कर देंगे कि 5 साल 18 दिन तक कौन ऐसा व्यक्ति है जो खाना नहीं खाया, पोटेशियम साइनाइड को कौन ऐसा व्यक्ति है जो डाइजेस्ट कर गया, ऐसा करके उन्होंने। तो बहुत है, अनंत है। तो आज के लिए इतना, बहुत मेरी खुशी हुआ। परम पिता बाबा की
जय शिव स्वयंभो पशुपते जय शिव स्वयंभो पशुपते जय शिव स्वयंभो पशुपते आदिश्वर नदीनाथ दुर्जति आदिश्वर नदीनाथ दुर्जति सर्वसिद्धार्थी मेधाती सर्वसिद्धार्थी मेधाती जय शिव स्वयंभो जय शिव स्वयंभो पशुपते जय शिव स्वयंभो पशुपते अलोक जगति त्रिलोके भासते अलोक जगति त्रिलोके भासते सर्वधर्मानुदरान्धते सर्वधर्मानुदरान्धते आदिदेव सनातन शाश्वत पुरातन आदिदेव सनातन शाश्वत पुरातन नमस्ते प्रभु सुभगते नमस्ते प्रभु सुभगते जय शिव स्वयंभो पशुपते जय शिव स्वयंभो पशुपते जय शिव स्वयंभो पशुपते जय शिव स्वयंभो पशुपते सर्वगुणान्वित गुणातीत ईश्वर सर्वगुणान्वित गुणातीत ईश्वर सर्वत्यागी संगयधीश्वर सर्वगुणान्वित गुणातीत ईश्वर सर्वत्यागी संगयधीश्वर आदिदेव सनातन शाश्वत पुरातन आदिदेव सनातन शाश्वत पुरातन नमस्ते प्रभु सुभगते नमस्ते प्रभु सुभगते जय शिव स्वयंभो पशुपते जय शिव स्वयंभो पशुपते आदिश्वर अनादिनाथ दुर्जति आदिश्वर अनादिनाथ दुर्जति सर्वसिद्धार्थी मेधाती स्वयंभो पशुपते जय शिव स्वयंभो पशुपते सर्वगुणान्वित गुणातीत ईश्वर सर्वगुणान्वित गुणातीत ईश्वर सर्वत्यागी संगयधीश्वर सर्वत्यागी संगयधीश्वर सर्वत्यागी संगयधीश्वर काले काले हरि तो मधुर हासि काले काले हरि तो मधुर हासि सर्वलोकांतर लोकपते शिव स्वयंभो पशुपते जय
बाबा नाम से करते कि हे परमात्मा, तुम ही मेरा और दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तुम ही मतलब शरण के लिए। और एक ही वजह से एक माँ बच्चा है, माँ को बार बार बोलता है कि माँ पाँच रुपया तो 5 रुपये, उसके पास न भी होता है तो माँ क्या होता है, कहाँ से भी ला कर देता है। जो संसार की माँ है उसको हम एक ही बात को धुन बदल सकते हैं लेकिन भाव एक ही रहेगा। संगीत में क्या होते हैं कि भाव अनंत भाव होते हैं और कीर्तन में क्या होता है, एक ही भाव होता है। ये कीर्तन है, बाबा नाम के लोग हम 2-3 ट्यून में गाएंगे, उसके बाद थोड़ा 2-3 मिनट ध्यान करेंगे, उसके बाद बाबा नाम केवल बाबा